अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। आज मैं आपके सामने एक ऐसी बात लेके आई हूँ जो मैंने खुद अपनी जिंदगी में महसूस की है। ये कोई जनरल एडवाइस नहीं है, ये मेरी पर्सनल कहानी है। जो दर्द मैंने महसूस किया, जो आजमाइश मैंने झेली और उसके बाद जो रिलीफ मुझे मिला, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो जुम्मे के दिन जब अल्लाह की रहमत जमीन पर बरसने लगती है, उसी दिन में तीन छोटी सी चीजें अपनी जिंदगी में शुरू की। बस तीन चीजें, और आज मेरे घर में सुकून है, मेरे रिज्क में बरकत है, मेरे दिल में रोशनी है। अगर आपको लगता है कि आप भी किसी मुसीबत में हैं, अगर आप भी हर रोज एक ही सवाल से झगड़ते हैं, अल्लाह मेरा क्या करेगा, मेरा क्या होगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर सुनिएगा। और अगर आपको मेरी बात दिल से लगती है तो कमेंट में लिखिए आमीन या अल्लाह, और लिखिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि आपका एक कमेंट किसी और की जिंदगी को भी बदल सकता है। तो चलिए मैं अपनी जिंदगी का वो सफर बताती हूँ जो आपको शायद आपकी खुद की रूह को जगाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं भी ऐसी ही एक आम औरत थी। घर के छोटे छोटे मसाइल, पैसे की तंगी, दिल का बेचैन रहना, ये सब मेरे लिए रोज की बात बन चुकी थी। हर जुम्मा आता था और मैं बस एक ही दुआ करती थी कि अल्लाह कोई रास्ता दिखा दे, कोई ऐसा निशान दे जिससे मेरी जिंदगी में सुकून आ जाए। कई साल तक मैंने हर दिन बस टेंशन में गुजारा। पैसे थे लेकिन बरकत नहीं थी। घर में लड़ाई होती, कुछ भी ठीक से चल नहीं पाता था। लोग कहते थे सब अल्लाह पर छोड़ दो, लेकिन मेरे अंदर एक अंधेरा था जो कम नहीं हो रहा था। नमाज पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी, लेकिन दिल का वो बोझ उतरता नहीं था। एक दिन एक बुजुर्ग औरत ने मुझे कहा, बेटी तुम जुम्मे के दिन तीन चीजों का सदका देना शुरू करो। बस तीन, अपनी जुबान का सदका, अपने हाथ का सदका, और किसी के लिए दिल से दुआ देने का असर तुम्हारी जिंदगी में बारिश की तरह बरसने लगेगा। मैं उनकी बात को शायद पहले लाइलेट ले रही थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो दिल के अंदर बैठ जाती है, और एक वक्त आता है जब वो आपको हिलाने लगती है। उस जुम्मे मैंने शुरुआत की। पहले जुम्मे मैंने अपनी जुबान का सदका दिया। अपनी जुबान से गुस्सा, रोशनी, किसी की बुराई नहीं, बस अल्लाह का जिक्र और प्यार भरे लफ्ज। उस दिन घर का माहौल ही बदल गया। उसके बाद दूसरे जुम्मा मैंने किसी गरीब को अपने हाथों से कुछ दिया, रोटी, कपड़े। और तीसरे जुम्मा मैं किसी और के लिए दुआ की। एक दोस्त, जैसे कि मेरी फ्रेंड थी, उनमें से एक मेरी फ्रेंड थी, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। तो जिस दिन मैंने दिल से उसके लिए दुआ की, अल्लाह ने उसकी सेहत वापस कर दी। और उस वक्त मुझे समझ आया कि जब आप किसी और के लिए दिल से दुआ करते हैं तो अल्लाह आपके लिए ऐसे दरवाजे खोल देता है जो आप सोच भी नहीं सकते। आज भी जब मैं उस वक्त को याद करती हूँ तो दिल भर आता है। शायद आप भी कहीं अंधेरों में हो, शायद आपको लगता है कि आपकी दुआएं सुनाई नहीं देती, लेकिन एक छोटी सी शुरुआत बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। अगर आपको अभी तक लगता है कि आप भी चाहती हैं कि आपकी जिंदगी बदले, तो नीचे कमेंट में लिखिए मैं तैयार हूँ। और अगर आप अपने एक दर्द का जिक्र करना चाहें तो लिखिए मेरी परेशानी ये है। देखिए आपका एक लफ्ज किसी और की हिम्मत बन सकता है। जुम्मे के दिन तीन चीजों का सदका। सदका पहला, अपनी जुबान का। सबसे पहले जुबान का सदका। जुबान एक छोटी सी चीज है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। हम सोच भी नहीं पाते कि हमारी जुबान किस तरह से खुद भी सुकून लेकर आती है, या फिर दर्द में पहले मैं गुस्सा जल्दी हो जाती थी, छोटी छोटी बातों पर रूठ जाती, घर में बात बिगड़ जाती, रिश्तों में दूरी हो जाती। एक जुम्मा मैंने फैसला किया, मैं अपनी जुबान से सिर्फ अच्छी बातें निकालूंगी। मैं सुबह उठती सबसे पहले अपने दिल में ये नियत करी, आज मैं अपनी जुबान से सिर्फ दो चीजें निकालूंगी, अल्लाह का जिक्र और दूसरों के लिए नेक लफ्ज। अगर कोई मुझे गुस्सा दिलाए तो मैं कहती अल्लाह के लिए सब्र। अगर कोई मेरी बात को समझ ना पाए तो मैं उसको प्यार से समझाने की कोशिश करती। आज भी जब कोई मुश्किलें आती है, मैं जान लेती हूँ कि मेरी जुबान से निकले अल्फाज मेरे लिए सदका बन रहे हैं।
اور جو लोग आज तक मेरे वीडियोस देखते हैं वो ये कहते हैं कि उन्हें भी उनके रिश्तों में सुकून मिलना शुरू हो गया। अब उन्होंने अपनी जुबान में बदलाव किया है। अगर आप चाहें तो आज से एक जुम्मा आप भी ये शुरुआत कर सकती हैं। अपनी जुबान का सदका, किसी से बुरा मत कहना, किसी की बुराई ना करना, सब्र से बात करना। देखिए कैसे घर का माहौल बदलता है। सदका दो, अपने हाथों का सदका। दूसरी चीज, हाथों का सदका। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। जब आप अपने हाथ अल्लाह के लिए चलाते हो, चाहे वो छोटी सी रोटी किसी गरीब को देना हो या एक मुस्कुराहट किसी उदास औरत के चेहरे पर लाना हो, तो वो हाथ सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं चल रहे होते, वो हाथ आपके लिए बरकत का जरिया बन जाते हैं। मैंने एक बार अपने हाथों से एक छोटा सा प्लेट खाने का एक औरत को दिया जो रोटी के लिए पार्किंग में खड़ी थी। मुझे लगा कि बस थोड़ा सा है, लेकिन उसने दुआ दी। उसकी दुआ से मेरे घर में जो परेशानी थी वो थोड़ी देर में दूर नजर आने लगी। ये नया नहीं है, ये सिर्फ एक निशान है कि अल्लाह सदके सदके को कितना प्यार करता है। और आप सोचिए, हम लोग जो खुद इतनी चीजें छोटे छोटे लेते हैं, उन्हें अगर शेयर करें तो अल्लाह कैसे बरकत देता है। एक जुम्मा अपने हाथों से किसी को खाना लगाइए, किसी की मदद कीजिए, एक छोटा सा गिफ्ट दीजिए। देखिए कैसे आपके अंदर एक खुशी पैदा होती है, और खुशी अल्लाह का नजदीकी सदका है। अगर आज तक आप सिर्फ सोचती रहती हैं कि सदका सिर्फ पैसा देना है, तो वक्त है कि आप समझे कि आपकी मुस्कुराहट, आपका टाइम, आपकी मदद भी सदका है। तीसरी और सबसे पावरफुल चीज, दुआ का सदका। मैं अक्सर कहती हूँ, दुआ सबसे छोटी चीज है जो आप किसी के लिए कर सकती हैं, लेकिन असर उसका बहुत बड़ा होता है। जब आप किसी के लिए दिल से दुआ करती हैं, खुद पर नहीं, उस पर जो किसी मुश्किल में है, तो अल्लाह आपकी दुआ को ऐसे कबूल लेता है जैसे एक रोशनी का चिराग। मैं अपनी एक दोस्त के लिए दुआ करती थी जो बीमार थी, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। मैं जुम्मे के दिन उसके लिए दिल से साफ नीयत के साथ दुआ की। उसके एक जुम्मा पहले हाल ठीक नहीं था, लेकिन एक महीने के अंदर उसकी तबीयत वापस आ गई, और मुझे समझ आया कि जब आप दूसरों की खैर चाहते हो तो अल्लाह आपकी खैर भी खुद ब खुद भेजता है। आज भी मैं हर जुम्मा किसी एक के लिए दुआ करती हूँ, चाहे वो कोई अनजान हो, मेरे घर वाले हो, फैमिली मेंबर्स हो, कोई कमेंट में लिखने वाली बहन ही क्यों ना हो। दुआ का ये सदका, दिल से सिर्फ एक ही दुआ दूसरों के लिए कबूल होती है। अभी नीचे कमेंट में लिखिए, मैं किसी के लिए दुआ करूंगी, और अगर आप किसी खास के लिए दुआ करना चाहते हैं तो उसका जिक्र भी लिखिए। देखिए कैसे आपकी देखिए कैसे आपकी एक नीयत किसी और का सहारा बन सकती है। जब मैं इन 3 चीजों का सदका रोज जुम्मे के दिन देने लगी, तो बस धीरे धीरे मेरी जिंदगी में बदलाव आने लगे। पहले पैसे आते थे, लेकिन हर चीज खत्म हो जाती। अब पैसे कम होने के बावजूद वो सस्ती होना शुरू हो गई। पहले घर में झगड़े थे, अब सुकून है। पहले दिल बेचैन रहता था, अब सुबह उठते ही शुक्र होता है। लोग मुझे पूछने लगे, क्या सीक्रेट है तुम्हारे? और मैं कहती, 3 सदके, जुम्मे के, जुबान, हाथ और किसी के लिए दुआ। मैं जानती हूँ कि हर किसी की जर्नी अलग होती है। शायद आपका स्ट्रगल और गहरा हो, लेकिन एक छोटा सा कदम जो आप जुम्मे के दिन लेती हो, वो आपके लिए रोशनी का रास्ता बन सकता है। अब बात ये नहीं है कि हर प्रॉब्लम एक ही रात में सॉल्व हो जाए, लेकिन आपको महसूस होगा कि आपके अंदर एक शिफ्ट आ रही है। आप एक छोटा सा चेंज ला रही हैं जो टाइम के साथ बदल देगा। आज मैं आपको सिर्फ एक ही दुआ सिखा रही हूँ, वो दुआ जो मैंने अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए रोज जुम्मे के दिन पढ़ती हूँ। दुआ, या अल्लाह, जो रिस्क तूने मेरे लिए लिखा है उसमें बरकत दे, जो मुश्किलें मेरी जिंदगी में है उन्हें अपनी रहमत से दूर कर दे, जो बेचैनी मेरे दिल में है उसमें सुकून दे, मुझे वो रास्ते दिखा दे जो सिर्फ तेरे नजदीक से गुजरते हैं। आमीन। इस एक दुआ में आप अपने जज्बात डाल सकती हैं, अपनी जिंदगी की एक एक प्रॉब्लम को अल्लाह के सामने रख सकती हो, और अगर आप चाहें तो इस दुआ को किसी और की खैर के लिए भी पढ़ सकती हैं, मतलब अपनी फैमिली के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए।
हर जुम्मा इस दुआ को पढ़िए, अपनी नीयत को साफ कीजिए, इसको सिर्फ एक रूटीन ना समझिए, दिल से बोलो और फिर देखिए अल्लाह आपके लिए कैसे आसानियां भेजने लगता है। अगर आप इस दुआ को अपने दिल से पढ़े हैं तो कमेंट में लिखिए या अल्लाह बरकत दे। अगर आप किसी खास चीज के लिए इस दुआ को पढ़ रही हैं तो इस शॉर्ट में लिखिए मेरी दुआ ये है। अब थोड़ा प्रैक्टिकल बताती हूँ जो मैंने अपने रूटीन बनाया है। सुबह जुम्मे के दिन उठकर सबसे पहले अल्लाह का शुक्र किया, फिर एक छोटा सा वक्त लिया अपनी जुबान के लिए, एक नियत की आज मेरी जुबान से सिर्फ प्यार और शुक्र ही निकले। तो आज के लिए इतना ही, चलती हूँ मैं, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो को शेयर करना, ज्यादा लाइक और सपोर्ट करिए। तो अल्लाह हाफिज।